अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरे जितने हम लोगों के ये ग्रेजुएट्स, जितने डेंटल ग्रेजुएट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर अनस आज़म मौजूद हैं। आप इनको बखूबी जानते हैं, हमारे सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट भाई हैं, मेरे बड़े, और काफ़ी आउटस्टैंडिंग एंड हर चीज़ में इनसे हम पूछ के करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, ज़बरदस्त। आज अंस भाई को हमने स्पेशली इनवाइट किया हुआ है इसलिए कि कुछ पीपीएससी की कॉन्स्पिरेसी मैं तो ये कहूँगा या कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल अबाउट द डेंटल ग्रेजुएट्स 200 जो सीट्स हैं पीपीएससी की, वो तो आज इनसे थोड़ा सा पूछेंगे कि क्या ये चल रहा है। अंस भाई मुझे ये बताएं कि ये पीपीएससी की जो कॉन्स्पिरेसी है अबाउट के एकदम से आ गया कि जी ये हम जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, पहले इन्होंने नहीं बताया, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या हो रहा है हमारे साथ? जैसा कि आपको पता है, पहले भी इस पे काफ़ी बातचीत वैसे तो हो चुकी है। जो लोग थोड़े से इन हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है इन चीज़ों का, तो जिनको नहीं पता उनके लिए। और इवन ये नहीं है कि ये इस दफ़ा हो रहा है और नेक्स्ट टाइम जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं लोग, मतलब ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, और उसके बाद जो आगे से जनरेशन आ रही है न्यू, उनके लिए भी इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी अगर इन्होंने एक दफ़ा ये क्राइटेरिया सेट कर दिया ना, तो हो सकता है ये अगली दफ़ा भी और आगे यही कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। वो तो पहले इस बात पे है कि डेंटल सर्जन की सीट्स ही नहीं आती, ठीक है, पहले ही काम है। लेकिन उसके बाद फिर इस तरह करके कि 3300 लोगों ने 34 ऑलमोस्ट 100 लोगों ने अप्लाई किया पीपीएससी की सीट्स के लिए, जो कि सीट्स थी 200। ठीक है, उनके लिए अप्लाई किया और उसमें से भी अब वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट लिस्ट में उनमें वो 1000 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, 1000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये है कि आपके ऑलमोस्ट 23 to 2400 कैंडिडेट्स तो किसी खाते में आते ही नहीं ना। मतलब वो तो आप टेस्ट क्या, वो तो कोई चीज़ दे ही नहीं सकते और बगैर उसके वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये सिनेरियो ये था कि गवर्नमेंट ने जब ये सीट्स अनाउंस की तो उन्होंने एक रिटन टेस्ट अनाउंस किया ना। ठीक है, तो रिटन टेस्ट का मतलब ये था कि उस सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब रिटन एग्ज़ाम देंगे, रिटन में जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर ये हुआ कि वो कुछ लोगों के कह लें कि प्रोटेस्ट की वजह से भी लोग ये नहीं चाहते थे। पीपीएससी को ईमेल्स गई, पीपीएससी के लोगों ने कॉल्स की, एप्लीकेशंस लिखी कि हम रिटर्न देना नहीं चाहते, हम पहले जैसा कि पहले इंटरव्यू होता है हमेशा, तो हमारा भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। तो पीपीएससी अपने पॉइंट पे इसलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे कि हम रिटर्न जो है वो एक ही टाइम पे सबका कंडक्ट हो सकता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर वो इंटरव्यू करें तो उन पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उनके लिए कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 200 सीट्स हैं, 3400 कैंडिडेट्स हैं, एक सीट के लिए 17 कैंडिडेट्स का उन्होंने इंटरव्यू करना है, कि जो कि बहुत एक मुश्किल चीज़ है। ठीक है, उनके लिए भी तो, लेकिन ये सब जब लोगों ने उन पर थोड़ा सा प्रेशराइज किया, लोगों ने अपनी कम्युनिटी ने, कैंडिडेट्स ने, थ्रू डिफरेंट चैनल्स, उन्होंने जब वो कैंडिडेट ने थोड़ा प्रेशराइज़ किया तो वो सीन ये हुआ कि उन्होंने वो भी अपने गुस्से में भी थे इन अ सेंस, और दूसरा उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने कहा कि हम रिटर्न नहीं लेते, हम इंटरव्यू लेंगे और शॉर्ट लिस्टेड लोगों का लेंगे, सबका इंटरव्यू लेंगे। मैं खुद उसमें गया था मीटिंग में, चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया था मीटिंग में, वहाँ पे ये डिस्कस हुआ। मैंने बहुत रजिस्ट किया इस चीज़ को कि शॉर्ट लिस्ट नहीं करना चाहिए, इससे बाकी जो 2400 कैंडिडेट्स हैं उनके हक़ पे डाका एक मतलब है। तो इसलिए बिल्कुल भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करना चाहिए सबको, या तो आप रिटर्न फॉर ऑल करें या इंटरव्यू फॉर ऑल करें, दोनों में से एक चीज़ करें जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अब 2300 ये लोग जो अपने वो कहने के अपने एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं होंगे, तो उनको आप किस तरह जज कर सकते हैं? ठीक है, लगता तो ऐसे ही है कि पीपीएससी वाले जो ऊपर जब उनको अप्रोच किया तो वो गुस्से में कहीं आ गए हैं और उन्होंने कहा कि जी अब ठीक है, अब हम जो है ना अब हम करके दिखाते हैं आपको। तो अब ये है कि ऐसे तो नहीं चलता ये सब, मतलब कि जितने ये ग्रेजुएट्स मतलब देख रहे हैं सारों को, सबका भी यही है, आपका भी मेरा भी, कि ऐसे तो नहीं चलता। तो अब इसमें
किया क्या जाए मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ये जो इतने सारे एक्सपीरियंस ऑप्शंस इन्होंने डाल दिए हैं, एमफिल, अपना एफसीपीएस और सारा मतलब कुछ डाल दिया है कि इनका भी बीच में काउंट होगा, तो इसका मतलब है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को तो फिर ग्रीन सिग्नल नहीं है, वो तो फिर ना ही समझे। ये एक बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट है, और लोग जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स जितने भी हैं उनके लिए काफ़ी वो परेशान भी हैं इस चीज़ पे ना, कि क्राइटेरिया इस तरह का है जिसमें एक्सपीरियंस्ड लोगों को और ज़्यादातर जो ऑलरेडी किसी ट्रेनिंग में है या किसी जॉब में है, एड हॉक की बेशक हो जाए, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। और ये बिल्कुल मिल रहा है, ये सीधी सी बात है। मेरे पास, मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एक्सपीरियंस एड हॉक का है, मेरे पास पोस्ट ग्रेड का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली जिनके पास है उनको एज मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए डे 1 से ये इशू था। ठीक है, और जो हाईलाइट मैंने असल में मैंने जो आप कहीं के बात की है उसमें हमने किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे का नहीं की। मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने अपनी बात नहीं की, मैंने अपने कोलीग्स की, अपने सीनियर्स की बात नहीं की, हमने अपने जूनियर्स की बात की है कि उनको जो है वो इसमें नुकसान हो रहा है, उनके लिए कुछ किया जाए। ठीक है, ये शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया जो सीरियसली जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो आपके एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जितने भी पोस्ट ग्रेड हैं, जितने भी एडहॉकी एक्सपीरियंस हैं या किसी और चीज़ में एक्सपीरियंस है, उन एमफिल वगैरह में, उनको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, वो आप जब क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है इसमें। लेकिन ये है कि डेफिनेटली इसमें एक्सपीरियंस लोगों को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो मैं थोड़ा सा इसमें एक क्लैरिटी डाल दूं, वो ये है कि जिसमें 70% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स जो क्राइटेरिया उन्होंने फिट किया वो BDS के और FSC के और मैट्रिक के हैं। ठीक है, मतलब उसमें मेजॉरिटी BDS के होंगे, लाइक कह लें कि 50% BDS के होंगे, 10% हो सकता है FSC और मैट्रिक के हों। ये क्लियरली डिफाइन नहीं उन्होंने किया, लेकिन ये इस तरह मेरे ख्याल से होगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, PPSC, अब इनको जब हम कॉल करते हैं तो कॉल भी नहीं, ये ना कोई कॉल, मतलब कि नंबर, मैंने तो जब भी किया नंबर ही बंद था, और अगर नंबर खुला हुआ था तो वो मतलब ये कि उठाते नहीं है। तो पब्लिक के लिए तो ये नंबर भी नहीं उठाते। तो ये जितने मुझे ये उम्मीद है कि ये जो हमारा सेशन है ये कोई PPSC का भी ऑफिशियल देखेगा ज़रूर। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस चीज़ को पहले मेक श्योर करें कि आप एक सर्विस कमीशन बना के बैठे हुए हैं पब्लिक, तो पब्लिक की कॉल ही नहीं जब आप रिसीव करेंगे या उनके जो क्वेरीज़ हैं उनका नहीं आंसर करेंगे तो आप लोगों का क्या फ़ायदा है। मैं टू बी वेरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये आपको बताना चाहता हूँ या आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली अपने ये जो फ़ोन नंबर्स हैं और ये वो सारे ओपन करें। PPSC की अगर ये शॉर्ट लिस्टिंग वाला हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है और कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं उनका पता लग जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट होगा या क्या चीज़ होगी? आपको किसी ऑफिशियल से बात हुई इसमें? हाँ जी, ये तो क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, कि जो आपका ये शॉर्ट लिस्ट इन्होंने करने हैं 1000 कैंडिडेट। ठीक है, ये एक PPSC का रूल भी है कि वो 1:5 के कैंडिडेट्स सेलेक्ट करते हैं। वो 1:5 मतलब एक सीट के लिए 5 लोगों को वो इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, तो 200 सीट्स हैं, तो उन्होंने 1000 कैंडिडेट्स को बुलाना है और उनका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, इंटरव्यू लेना है, और इसमें ऑलमोस्ट अभी 2 मंथ्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे इस सारे सिनेरियो में ना। अभी डॉक्यूमेंट्स आप जैसे 27 लास्ट डेट है अपडेट करने की, डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे, डाटा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद PPSC वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो सारा डाटा, उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से है, कि जिसमें आपका फ्यूचर एट स्टेक भी हो सकता है, वो ये है कि आपने इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी है। ठीक है, अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है और वो ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस अपलोड कर रहा है, किसी की रिसर्च वैलिड नहीं है, वो ऐसे ही रिसर्च अपनी जो है ना वो अपडेट कर रहा है, तो उसमें डेफिनेटली उन्होंने अपना नोटिफिकेशन भी निकाला हुआ है, और PPSC का रूल है वो एक तो रिजेक्ट भी करेंगे आपको और उसके बाद लीगल एक्शन भी लेंगे, और एक्शन इस तरह का भी हो सकता है कि आप कभी भी अपेयर ना हो सके PPSC में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि अपनी चीज़ें जो है वो करेक्ट और टू द पॉइंट, और जो चीज़ें मांगी हुई हैं वो उसके अलावा फजूल चीज़ें ऐड ना करें। सही। अच्छा अंश भाई, मुझे ये बताएं कि अब ये जो नया क्राइटेरिया आया इसके मुताबिक जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अगर उनका हम रेशो निकालें, वैसे ही सपोज करें कि कितने लोगों को फ्रेश ग्रेजुएट्स में से कॉल आएगी, तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं निकलते। इज़ इट राइट? ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन ना मैं इस पॉइंट पे अभी कुछ मतलब बुलाया नहीं, किसी को कॉल नहीं की, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा। ठीक है,
पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो अभी मार्क्स ज़्यादा आते हैं रिसर्च में या डिस्टिंक्शन में, उनको थोड़ा सा एज मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप 1000 कैंडिडेट अगर शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं कह सकते कि कोई 500 या 600 लोग वो होंगे कि जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 400 ये लोग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी वो होंगे, ठीक है, ये तो क्लियर एक नज़र आ रहा है ना, मेजॉरिटी वो लोग होंगे जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन 1000 कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये मतलब इसमें एक ये भी अच्छा पॉइंट है कि 1000 के करीब आपके पास एक्सपीरियंस्ड और वो डॉक्टर्स भी नहीं हो सकते। ये भी बात क्लियर है कि 1000 जो है वो पीजी ट्रेनी भी नहीं होंगे और एक्सपीरियंस वाले भी नहीं होंगे। तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से 20 to 25% डेफिनेटली फ्रेश ग्रेजुएट्स भी आएंगे इसमें। अच्छा हंस भाई, मुझे एक और चीज़ बताएं कि पोर्टल अगेन ओपन हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब ग्रेजुएट्स बहुत परेशान है, मुझे सिर्फ ये आप बताएं कि उसके अंदर जब से पोर्टल दोबारा ओपन हुआ है तब तक का एक्सपीरियंस जो है, या पिक्चर जो अपलोड करनी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो री अपलोड करना है, या जो कुछ करना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या चीज़ जो है उसमें अपडेट करनी चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि एक तो आपने कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी। अपलोड का मतलब ये है कि कोई पिक्चर, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई डिस्टिंक्शन या कोई ऐसी चीज़, किसी किस्म की कोई चीज़ उस के ऊपर आपने शेयर नहीं करनी। आपने सिर्फ उसका डाटा टाइप करना है, ठीक है, पिक्चर्स नहीं लगानी। उन्होंने मांगा है आपसे पोस्ट ग्रेजुएट का, अगर कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है, FCPS कर रहा है, जो है MDS कर रहा है, MPhil कर रहा है, MPH कर रहा है, इसका उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, ठीक है। और एक्सपीरियंस की कट ऑफ डेट, लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर 2020 है, ठीक है। उस डेट तक आपका सारा एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है, आज की डेट तक नहीं। ये लास्ट डेट इसकी जो एप्लीकेशन की थी वो 7 सितंबर 2020 थी। उस डेट तक आपका जितना एक्सपीरियंस है, उस डेट से पहले आपकी अगर कोई रिसर्च है, उस डेट से आपके पहले कोई डिस्टिंक्शन वगैरह है, ठीक है, और उस डेट से पहले आपका कोई एडहॉक एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ उन्होंने मांगा है, 4 चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का 7 सितंबर के बाद कोई रिसर्च है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई कुछ भी है, वो उन्होंने नहीं मांगा, वो ऐड भी नहीं होगा, वो ना ऐड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 7 सितंबर तक ही चीज़ें मांगी हुई हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि वो काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्राइवेट का एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं। प्राइवेट का एक्सपीरियंस PPSC काउंट नहीं करता है, जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है वो काउंट करता है, ठीक है। कि इंटरव्यू जो हमारा सेशन है, इसके दरमियान में जो है ना, वो मैं सबको बताऊँगा कि डॉक्टर मुबीन जो वोकल्स हैं, ये बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत इंफॉर्मेटिव और टू द पॉइंट, और वो चीज़ें जो डेंटिस्ट्री की कम्युनिटी के मसाइल हैं, इसमें स्टूडेंट्स को भी वो कवर करते हैं, ग्रेजुएट्स को भी करते हैं, डॉक्टर्स जितने भी आपके जो है ये एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, सबको कवर करते हैं सारे पॉइंट्स। तो मैं इनके चैनल को जो है ना, वो सब लोगों से आपको कहूँगा कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी कर दें इनको, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इनकी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं ये पहुँच सकें। थैंक यू सो मच अंश भाई। अच्छा अंश भाई, मुझे एक बताएं कि ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं कि जी 3500 एप्लीकेंट्स हैं, 200 सीट्स हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। 90% लोग तो कहते हैं कि हम नहीं मानते, ये चीज़ सही नहीं है। वैसे लग भी यही रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, एकदम से शॉर्ट लिस्टिंग का आगे क्राइटेरिया। अब ये सारा सिनेरियो आप देख रहे हैं, सारे हम लोग देख रहे हैं, तो आप अब ये बताएं कि अब क्या करना चाहिए? चुप करके शॉर्ट लिस्टिंग करवा लें, या फिर कोई उनके ऑफिस जाएं, उनसे बात करें, या फिर क्या किया जाए, यूनिटी शो करें, या फिर कोई स्ट्राइक की जाए, या फिर क्या किया जाए? आप क्या सजेशन देंगे इसमें सब लोगों को? यार, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि लास्ट टाइम जब ये सीट्स अनाउंस हुई थी, रिटन एग्ज़ाम का उन्होंने जब कहा तो लोग उसके अगेंस्ट हो गए, जब हमने रिटर्न नहीं देना, आज तक हुआ नहीं है तो रिटर्न दें। फिर कुछ लोगों ने कहा जी स्पेसिफाई कर दें, सिलेबस कर दें, और उसको जो है ना वो इस तरह करके एक वो कर दें, ठीक है, स्पेसिफाई सिलेबस कर दें, टाइम कर दें और एग्ज़ाम ले लें, ठीक है, रिटर्न ले लें। कुछ लोग बिल्कुल इसके हक़ में नहीं थे। फिर जब उन्होंने इंटरव्यू को कहा तो फिर कुछ लोग इस हक़ में नहीं थे कि इंटरव्यू वो कहते थे कि रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। फिर अब जब शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट लिस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ इसके भी हक़ में हैं। तो मैं सबसे पहली जो एक बात मेन चीज़ है, होना ना होना वो तो डिसाइड करना वो अथॉरिटीज़ का काम है, हम सिर्फ एक सजेस्ट कर सकते हैं या अपने राइट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहली जो मेन बात वो ये है कि यूनिटी, ठीक है। डेंटिस्ट्री में यूनिटी एक जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी फील्ड पहले ही छोटी सी है, उसके बाद हम लोग जो है वो MBBS से हमारा जो है वो थोड़ा सा चलता है क्लैश भी इन अ सेंस, ठीक है। तो हमें अपनी जो है ना अपनी सफ़ों में जो है वो इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर हम आपस में एक पॉइंट पे होंगे तो हम किसी को एग्री कर सकते हैं। 10 लोग कह रहे हैं जी कि होना चाहिए, 10 लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो जब ये चीज़ होगी तो फिर मेरे ख्याल से अथॉरिटीज़ भी हमारी बात नहीं सुनेंगी। वो ये पहले डिवाइडेड है, अगर ये क्या कर लेंगे हमारा, ठीक है। तो इसलिए एक यूनिटी कायम करें। और बाकी जो चीज़ें हैं कि शॉर्ट लिस्ट पे देखें, क्राइटेरिया पे मैं भी एग्री नहीं हूँ, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि फ्रेश ग्रेजुएट्स का इसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस को तो फ़ायदा, हमें तो फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इस पर एग्री नहीं हूँ। इस पे हमने PPSC पे को दोबारा एप्लीकेशन एक लिख दी है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ डेंटिस्ट कम्युनिटी। और उसके अलावा हमने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो अथॉरिटी है, ठीक है, ये जिन्होंने आगे अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, उनको भी एक एप्लीकेशन लिख दी है जिसमें यही मेंशन किया गया कि रिटन फॉर ऑल और रिटन इंटरव्यू फॉर ऑल, ठीक है। इन दोनों क्राइटेरिया पे सबको अपॉर्चुनिटी दें, बस जिस तरह भी दें सबको अपॉर्चुनिटी दें। शॉर्ट लिस्टिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, ये दें। इसके अलावा हम लीगल फोरम पे भी इसको लेके जा रहे हैं, इस जो है ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को। और अगर कम्युनिटी जो है ना वो इत्तेहाद पे मुत्तफिक रहे, यूनिटी दिखाए, तो मेरे ख्याल से कुछ भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आज 10 लोग हम जो है अगर गए हैं जाके उनसे बात करने के ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उधर से 10 लोग जा रहे हैं कि जी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। जब ये डिवीजन होगी तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अंश भाई ने अभी जैसे ये कहा कि मैं एक यहाँ पे बात बताता चलूँ कि अंश भाई ने यूनिटी की बात की, तो मैं ऑन द कैमरा कहना चाहता हूँ वीडियो में कि मैं इनके साथ हूँ, ठीक है। मैं पूरा साथ दूंगा इनका। हम जाएंगे जहाँ भी जा सकते हुए आप लोगों के लिए, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग का अगर आप लोग यूनाइट होके हमारे साथ चलेंगे तो हम लोग जाएंगे ज़रूर, और अंश भाई के साथ मैं शामिल हूँ, आप सब लोग भी शामिल हों, ठीक है। और एक सही चीज़ का साथ दें, वो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी फ्रेश ग्रेजुएट्स के हक़ में है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। अगर कोई और होता है तो शायद मतलब कि लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं, तो ये अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहे, ये सब के फ़ायदे की है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर यूनाइट हो जाएं आप लोग, एक चीज़ पे अड़ जाएं कि नहीं जी ये होगा, उस मैं कहता हूँ कि सिर्फ यूनिटी का एक छोटा सा लैक है, अगर वो फिल हो जाए तो फिर कोई आपको ताकत जो है ना, PPSC तो बहुत छोटी है, कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती इस चीज़ में। अंश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्टर अंस आज़म के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनके लिंक्स भी मैं दे दूँगा, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया वो तो वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है, साथ साथ। और अगेन हम लोग साथ खड़े हों ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, इसमें सब लोगों का फ़ायदा हो और फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी मौका मिले, सब लोगों को मौका मिले। अंश भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। एक बात ऐड करना चाहूँगा लास्ट में कि जैसा कि ये आपने बड़ा एक पॉइंट बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं PPSC। हमने डे 1 से फ्रेश ग्रेजुएट्स को, हमारे जितने भी भाई हैं जूनियर्स हैं, उनको हमने ये उनके लिए हम चले हैं, ठीक है। डे 1 से PPSC जाके आप यकीन करें, PPSC चेयरमैन ने हमें बुलाया था और उन्होंने एक वाज़ह बात भी की थी कि आपकी कम्युनिटी में डिवीज़न है, हम आपका क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यूनिटी जो है ना, हर लिहाज से आप अपने फ़ायदे को छोड़ दें, यूनिटी के दें, आपको अल्लाह ताला अजर देंगे इस चीज़ का, ठीक है। अगर आप दूसरों का सोचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप अपने पेट पे ही हाथ मारेंगे तो मेरे ख्याल से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने PPSC चेयरमैन साहब के मुँह पे क्लियरली शॉर्ट लिस्ट को, क्राइटेरिया को उस टाइम भी रिजेक्ट किया था। और जिस बात पे उन्होंने, मैंने मेरे साथ जो 3-4 लोग थे वो आपको बताएंगे कि बड़े क्लियर मैंने पॉइंट्स में उनको कहा कि जिस चीज़ पे मुझे था कि बाद में मुझे इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन मैंने उनके मुंह पे बोला है, ठीक है। और उनको ऐसी बात, उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत जज्बाती डॉक्टर साहब, आप, उनके ये वर्ड्स हैं कि आप डॉक्टर साहब बहुत जज्बाती हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बहुत ही कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा सर टू द पॉइंट बात है, हक की बात है, राइट की बात है। ये 3 पॉइंट उन्होंने मैंने कहा था और उन्होंने इस बात पे उनको वो चुप भी हो गए थे। फिर दूसरों ने बात की तो ये सिनेरियो, हम इसके लिए हर फोरम पे लड़ेंगे, ठीक है। राइट के लिए खड़ा होना चाहिए,
बाकी रिज़ल्ट उसका जो भी आए उस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप खड़े हैं, आप राइट पे, मेरे ख्याल से इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अपने बारे में ना सोचें, सबके बारे में सोचें। जो मैक्सिमम अगर लोग कहते हैं तो उनके साथ खड़े हों, इसी में सब लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि जो मैक्सिमम परसेंटेज लोगों की कह रही है उसमें कोई बेहतरी है। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो अंश भाई बात कर रहे हैं, इतनी दूर से ये आए हैं, इस चीज़ के लिए टाइम निकाला तो किसी वजह से ही निकाला है, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है या हम लोगों को क्या ज़रूरत है ये चीज़ कंडक्ट करने की। आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए थी। जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एवरी डेंटल ग्रेजुएट, जो भी डेंटल ग्रेजुएट है कहीं भी है, उसको शेयर करें, उसको भेजें, ताकि वो ये वीडियो देखने के बाद यूनाइट हों। जब एक फोरम पे हम यूनाइट हो जाएं, फिर हम किसी के पास जाते हुए भी अच्छे लगेंगे, अथॉरिटी के पास। वो देखेंगे कि यार यूनिटी है, ये मतलब ये ऐसे ही नहीं कह रहे, हवा में बातें नहीं है, यूनिटी है। तो होप्स हो कि आप इस चीज़ को काउंट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मुझे और डॉक्टर अंस आज़म को नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।